मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का और समस्त आगरा मंडली परिवार का, जिन्होंने ये मौका दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं, हम सब परमेश्वर के वचन में जा सके और उन गुप्त भेदों को समझ सके जो परमेश्वर ने बड़े बड़े ज्ञानियों से छुपा रखे और हम जैसे मूर्खों पर प्रकट किए। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। और जो गीत हम परमेश्वर की महिमा में गाएंगे वो है प्रभु महान विचारों कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखूं तारे, सुनूं गर्जन भयंकर, सामर्थ तेरी सारे भूमंडल पर। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। वन के बीच में तराई मध्य विचरूं, मधुर संगीत मैं चिड़ियों का सुनूं। पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरने बहते लगती शीतल वायु। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से आपार, कि क्रूस पर उसने मेरे सब पाप सब लेकर रक्त बहाया, कि मेरा हो उद्धार। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। मसीह आवेगा शब्द तुरही का होगा, मुझे लेगा जहां आनंद महान। मैं झुकूंगा सात आदर भक्ति दीनता, और गाऊंगा प्रभु कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान कितना महान। आइए परमेश्वर के हम 227 में एक और गीत गाएंगे और वो गीत है तेरी शीरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बुलाती पास उस चश्मे के
सलीब से जो बाहर आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास, आता कमजोर लाचार, देख मेरी हालत को, नजासत से कर पाको साफ, कि एक भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। मसीह तू बख्शता है कामिल प्यारी मान, कामिल उम्मीद और चैन आराम, जमीन पर और आसमान। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। तहसीन कफारे को, तहसीन मुफज्जल को, तहसीन मसीह की बख्शिश को, अब मिल के सबका हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। आइए परमेश्वर की हमदो सताइश में एक और गीत गाएंगे। मेरी जिंदगी को ले, उस पर मोहर कर तू दे, ले तू मेरे सब औकात, ता मैं करूँ हम दिन रात, कर कबूल इन हाथों को, इनसे तेरी खिदमत हो, पाँव को कर तू ताबेदार, अपने काम में तेज रफ्तार, मेरे कानों को तू खोल, ता मैं सुनूं तेरे बोल, मेरे होठ कबूल फरमा, उनसे अपनी हम करवा, धन और दौलत जितनी हो, सब कुछ देता हूँ तुझको, सब दिमागी कुव्वतें ले तू अपनी खिदमत में, मर्जी भी मैं देता हूँ, तेरे ताबे होता हूँ, ले तू मेरा दिल मिस्कीन, उसमें हो तू तख्त निशीन, अपने दिल का सारा प्यार तुझ पर करता हूँ निसार, मुझको ले तू सरता पा, तेरा ही
हूँ सदा। एक और गीत से परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं और वो गीत है, मैं जैसा हूँ बेकस नादार, पर देख के तेरे खून की धार, और रहमत का हूँ उम्मीदवार, बारे बारे आता हूँ। मैं जैसा हूँ दिल परेशान, और शक और खौफ से बेऔसान, अंदेशों से बेहद हैरान, बारे बारे आता हूँ। मैं जैसा हूँ बेकस लाचार, बीनाई सेहत है दरकार, सब देने को है तू तैयार, बारे बारे आता हूँ। मैं जैसा हूँ रुकावट सब है तेरे प्यार से दूर है रब, मैं तेरे प्यार का तृष्णा लब, बारे बारे आता हूँ। मैं जैसा हूँ तेरा प्यार है मुझ पर इस वक्त भी आश्कार, पर पाने को कामिल दीदार, बारे बारे आता हूँ। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व कुछ समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे और परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आपने हमें दिया है वो वचन न सिर्फ हम सुने बल्कि अपने हृदय की गहराइयों तक उतारे, हमारे हृदय में वो वचन बोया जाए और आप उस वचन को बढ़ाने वाले हों, और एक समय आए प्रभु जब 60, 100, 70 गुना फल लाकर हम बता सके कि हम परमेश्वर के हैं। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने दिन भर संभाला, हमारी रक्षा की, यहां तक पहुंचाया। मृत्यु कई बार हमारे बिल्कुल करीब से गुजरी, लेकिन आपका दाहिना धर्मी हाथ हमें संभाले था, इसलिए हम सुरक्षित हैं, आगे भी रहेंगे प्रभु। इस विश्वास के साथ हम अपने आप को आपके हाथ में सौंप देते हैं। इस समय मुख्य रूप से याद करते हैं अपने कॉलेज के एक प्रोफेसर साहिबान, प्रोफेसर पी ए मजीद साहब को, जिनकी ब्रेन सर्जरी कल हुई प्रभु। आज हम उन्हें देखने जा सके। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने उन्हें सुरक्षित रखा और इस बड़ी तकलीफ से उन्हें निजात दी। आने वाले समय में भी प्रभु चाहते प्रभु कि उनको स्वस्थ बनाए रखें, परिवार की जो जिम्मेदारियां उनको दी हैं आपने उसे निभाएं प्रभु, और आपको धन्यवाद दे सके। खासतौर से याद करते हैं इस समय उन लोगों को जो बीमार हैं, जो दुखी हैं, जो लाचार हैं, जो तंग हाल हैं और जो अपने अजीजों को खो चुके हैं, उन सभी के साथ हो। आपका वचन कहता है, मेरी शांति जो समझ से पुरे है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को पाक रखेगी। हम चाहते हैं प्रभु कि हमारे दिल और ख्याल आपकी शांति से भरे रहें, और प्रभु हम उस प्याले के समान हो जो लबरेज होकर छलकता है, और एक समय आए कि प्रभु हमारे द्वारा जो सेवा होती है प्रभु, खासतौर से भाई अनुपम और भाभी शबनम के द्वारा जो सेवा हो रही प्रभु, उसका दायरा बढ़े प्रभु, कई लोगों तक उसकी पहुंच हो और लोग उसको सुनकर ईमान लाए, तेरे खत्तों में शामिल हो सके प्रभु, और लोग उनसे मिलकर, उन्हें देखकर ये कह सकें कि ये तेरे हैं। बाइबल कहती लोग तुम्हारे फलों से तुम्हें पहचानेंगे कि तुम परमेश्वर के हो। आने वाला समय प्रभु आशीषित हो, आपका पवित्र आत्मा हमसे बोले और बातचीत करेगा प्रभु, क्योंकि प्रभु मैंने कोई तैयारी नहीं की है हमेशा की तरह,
मैं हर चीज आपके ऊपर छोड़ देता हूं। और जब 6:30 बजे मैंने आपसे मांगा, प्रभु आपने जो वचन दिया है मैं उसे प्रचार करूंगा प्रभु, और आपसे उम्मीद रखता हूं प्रभु हमेशा की तरह कि आप हाँ और आमीन के साथ अपने शब्द मेरे मुंह में डालेंगे। सब कुछ मांग लेता हूं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए मेरे साथ निकालें, हम भाई आज पुराने नियम से बात कर रहे हैं और पुराने नियम में हम जाएंगे सबोपदेशक, उसका 11वां अध्याय, उसके 9वें पद से 12वें अध्याय के 8वें पद तक। बुक ऑफ Ecclesiastes chapter 11 verses 9, then chapter 12 verses 1 to 8। देखिए, मेरा बहुत सा समय युवा बच्चों के साथ गुजरता है और लगभग 28 वर्षों से, जबकि मैं खुद युवा था, 23 वर्ष की अवस्था में परमेश्वर ने मौका दिया कि मैं कॉलेज में जाकर पढ़ाऊं, और आज 52 वर्ष के होने के बावजूद मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने उसी तरह की ऊर्जा रखी है। जवानों के बीच रहकर मैंने उनके परिवर्तनों को स्टडी करता हूं, मैं उन्हें जब पढ़ाता हूं, देखता हूं किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, और उस परिवर्तन को जब मैं बाइबल के स्टैंडर्ड से कंपेयर करता हूं तो हम पाते हैं कि आज के युवा में बहुत गिरावट आ गई है। और पुराने नियम में जब हम सबोपदेशक की पुस्तक पढ़ते हैं तो उस दौर में आपको यह चीज समझ में आती है कि परमेश्वर जवानों से क्या कहता है। अक्सर हिंदुस्तान में अगर आप बात करें हमारी सोच की, तो हम परमेश्वर की ओर तब मुड़ते हैं जब हम किसी काबिल नहीं रहते। मेरे कई मित्रों से मेरी बात हुई तो उनका यह कहना था कि साहब जब रिटायर हो जाएंगे तो फिर भगवान की भक्ति करेंगे। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल क्या कहती है आज हम उसको जानेंगे। 11वें अध्याय के 9वें पद में लिखा है कि जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। 12वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता, इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा के और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर घिराएं। उस समय घर के पहरुए कांपेंगे और बलवंत झुक जाएंगे और पीसनहारियां थोड़ी रहने के कारण काम छोड़ देंगी और झरोके से देखने वालियां अंधी हो जाएंगी और सड़क की ओर किवाड़ बंद होंगे और चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा और तड़के चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा और सब गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा और मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी और बादाम का पेड़ फूलेगा और टिड्डी भी भारी लगेगी और भूख बढ़ाने वाला फल फिर काम न देगा, क्योंकि मनुष्य अपने सदा के घर में को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। उस समय चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूट जाएगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया था लौट जाएगी। उपदेशक कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ, सब व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का धन्यवाद हो। पहली चीज जो इस वचन में मुझे अच्छी लगी या एंटाइजिंग लगी, सामान्य शब्दों में परमेश्वर कहता है कि हे जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर। जवानी के दिनों में आनंद कर। आज
जो चीज हमें सीखनी है, खासतौर से युवाओं को सीखनी है कि आनंद की परिभाषा उनके जीवन में क्या है, किसको वो आनंद मानते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे घर में बच्चे नहीं हैं, मैं भी एक युवा पुत्र का बाप हूं। मेरे 21 साल के पुत्र इस समय ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो एक युवा मेरे घर भी है, और ऐसी स्थिति में मैं उन परिवर्तनों को देखता हूं जिसके अनुसार लिखा है, जवान अपनी जवानी में आनंद कर। आज शैतान ने इस आनंद को डिफाइन जिस तरह से युवाओं के बीच में किया है, वो बहुत डेंजरस है। वो आनंद जिसमें हम आनंद के नाम पर ड्रग्स लेते हैं, वो आनंद जिसमें हम अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए शराब पीते हैं, वो आनंद जिसको हम दिखाने के लिए सिगरेट फूंक कर अपने आप को शक्तिशाली बताते हैं, वो आनंद जिसमें हम लिव इन रिलेशनशिप में रहकर परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु ये तो हम जवान हैं, ये तो हमारा अधिकार है, वो आनंद जिसमें हम कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जाकर जस्टिफाई करते हैं कि प्रभु ये तो आज का कोड ऑफ कंडक्ट है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बाइबल भी कहती है अपनी जवानी में आनंद कर। आनंद की परिभाषा अगर आपको ढूंढनी हो बाइबल में तो क्या, भजन संहिता पहले अध्याय में चाहिए। परमेश्वर के लोग वो हैं जो बहती हुई नालियों के किनारे लगाए हैं। वो हमेशा फलते फूलते रहते हैं और आनंदित और मगन रहते हैं। किसमें? परमेश्वर में। कब? आज सवाल उठता है कब? जब हमने उसको उसी तरह के रूटीन में डाला हो जैसा परमेश्वर चाहता है कि हम बच्चों के साथ करें। मैंने अपने दोनों बेटों को एक चीज सिखाई है और वो चीज मैंने अपनी मां से सीखी। मेरी मां ने मुझे जब मैं बहुत छोटा था तो एक चीज सिखाई थी कि जब भी तुम सुबह उठते हो तुम्हारा पैर जमीन को टच नहीं करना चाहिए और सबसे पहले प्रोटेक्शन मांगो परमेश्वर से कि प्रभु रात भर आपने सुरक्षित रखा, धन्यवाद आपका, लेकिन अब दिन शुरू हुआ चाहता है और हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप मेरे आगे आगे चले, मेरे रास्तों को मजबूत करें और दिन भर जो भी कुछ हो उसे सबसे पहले आप हैंडल करें, तब वो मेरे पास पहुंचे। कि ये मेरी गवाही है कि जीवन में बहुत सारी परेशानियां मुझे मिली। ऐसा नहीं है कि मैं परेशानियों से नहीं गुजरा, बहुत सारी परेशानियां मिली, लेकिन एक शुरू की आदत जिसमें परमेश्वर ने आपको सिखाया था परेशानियों को कैसे हैंडल करना है। मेरी माँ ने मुझे सिखाया, बेटा मसीही लोग हो, परेशानियां आएंगी। और मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे दोनों पेरेंट्स ने पार्टीशन को देखा था, उन्होंने पार्टीशन के उस दंश को महसूस किया था। ऐसे दोनों व्यक्तियों ने जो चीज सिखाई वो ये कि पार्टीशन के दौरान जब वो लोग पाकिस्तान से, मेरे पिताजी तो जलंधर के थे लेकिन मेरी मदर के साइड के लोग लाहौर से आए थे, जब ट्रेन में लोग चल रहे थे, ये बहुत बड़ी गवाही है, बहुत कम लोग जानते हैं इसको, जब ट्रेन में लोग चल रहे थे तो मारकाट मची
और मारकाट मचने के साथ साथ कम्युनल राइट्स भी हुए, कई लोग मार डाले गए, लेकिन कौन सेफ रहे? चाहे वो हिंदू होते थे या मुस्लिम होते थे, वो लोगों से पूछते थे कि अगर तुम मसीही हो या तुम क्रिश्चियन हो तो लॉर्ड्स प्रेयर बताओ। और क्योंकि उर्दू का वक्त था तो लोग आए हमारे बाप की दुआ बोलते थे। और मेरे ग्रैंडफादर, मेरे नाना की ये गवाही है कि बहुत से पंजाबी लोगों ने इस चीज को सीख लिया था और यही दुआ उनका ढाल बनी और वो सुरक्षित हिंदुस्तान आ सके, इसी दुआ के एवज में। हम और आप तो आज इस दुआ का महत्व नहीं समझते। हम बड़बड़ा कर इस दुआ को बोल जाते हैं, कई बार तो नींद में बोल जाते हैं, कई बार तो हमारी फैमिली प्रेयर इतनी देर होती है कि हम बैठे बैठे सो जाते हैं। लेकिन मेरी मां ने मुझे यह सिखाया कि यही वो ढाल थी जिसकी वजह से हम नहीं, कई लोग सुरक्षित रहे। परमेश्वर तब भी, अब भी और हमेशा एक सा है। मैंने अपने पेरेंट्स से एक बात सीखी और मैं उसको प्रैक्टिस करता हूं, और वो था कि बाइबल पढ़े जाने वाली किताब नहीं है। आप कहें कि बाइबल इज अ बुक, आई डिटेस्ट इट। बाइबल है पुस्तक, लेकिन वो केवल पढ़े जाने वाली किताब नहीं है, महसूस करने वाली पुस्तक है। आपको एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूं। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता। मेरे घर में मेरे छोटे बेटे को बहुत शौक है, मेरी मां को भी शौक था, मेरी नानी को भी शौक था। आप यकीन करेंगे, लोग पार्टीशन में अपनी जान बचाकर भागे, सामान ले लेकर भागे। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो उस समय इंपीरियल पुलिस में इंस्पेक्टर थे। बहुत बड़ा परिवार था। मेरे पास हिस्ट्री है अपने परिवार की। और जो उनके फादर थे वो लाहौर मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट इंडियन मेडिकल सुपरिटेंडेंट थे। लेकिन जब पार्टीशन के लिए भागे तो मेरी नानी ने को ये भाया कि वो घर की बहुत सारी चीजें जो बहुत कीमती थी छोड़ आई, लेकिन वो क्या लाई साथ? उनका प्यारा कुत्ता। मुझे आज भी उसकी फोटोग्राफ मेरे पास है और मैं उन्हें बड़े उससे देखता था कि जब वो मुझे दिखाती थी कि ये मेरा बहुत प्यारा कुत्ता था, इसे मैं पाकिस्तान से लाई थी, इसका नाम स्पॉटी है। ये हमारे फैमिली में गया, मेरी मां तक गया, उसके बाद मुझ में भी है। लेकिन पागलपन की हद तक जो जुनून है कुत्ता संभालने का, वो मेरे छोटे बेटे में, जो कि मात्र 11 साल का है। उसे अपनी दादी से ये चीज विरासत में मिली है। 3-4 दिन पहले वो कई कुत्तों को खिलाता, लगभग 13-14 कुत्ते उसने पाल रखे हैं और सबको वो खाना खिलाता है, और बहुत अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। उसमें से एक कुत्ते को कुत्तों ने घेर कर काट लिया और उसका कान बुरी तरह से उड़ा दिया। मैं कॉलेज में था, मुझे फोन आया कि साहब फलाना कुत्ता घर में आया है, वो सारी तरफ खून गिरा रहा है, उसकी बहुत बुरी हालत है और डॉक्टर बुला के दो। मैं समझा नहीं शुरू में, मैंने कहा क्या कह रहे हो भाई? उसने कहा नहीं, डॉक्टर बुला के दो, मुझे नहीं मालूम। डॉक्टर बुलाया गया, मैं आया कॉलेज से भागा भागा, डॉक्टर बुलाया गया, उसको पकड़ा गया। उसके कान में बहुत जबरदस्त चोट थी, नस कट गई थी, उसका इलाज हुआ और डॉक्टर ने 1400 रुपीज का बिल बनाकर मेरे हाथ में दिया कि साहब इसको ये भी लगा वो भी लगा। मैंने दे दिए। आप यकीन करेंगे क्या हुआ? मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बता रहा हूं।
और उसका अर्थ है कि ईश्वर किसी का या खुदा किसी का कर्जदार नहीं रहता। उस बेजुबान की मैंने मदद की, 1400 रुपये लगे, और मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैंने जो नहीं किया वो मेरे बेटे ने किया, छोटे बेटे ने, उसने उसके लिए प्रार्थना की। इसको जीवित रख, क्योंकि ये भी तेरा एक क्रिएशन है, इसको जीवित रख। और अगले दिन सुबह मुझे यूनिवर्सिटी से एक इंटरव्यू की कॉल आई। मैंने 1400 रुपये खर्च किए थे, आपको इसलिए मैं याद दिला रहा हूं, मैंने 1400 रुपये खर्च किए थे, 1400। और उस इंटरव्यू में मैं गया और आधे घंटे में इंटरव्यू खत्म हुआ, और जो बॉडी थी जो इंटरव्यू करा रही थी, उन्होंने मेरे एक हाथ में लिफाफा दिया। घर आके मैंने उसे खोल के देखा, 5000 रुपये थे। खुदा किसी का कर्जदार नहीं होता। मेरे दिमाग में जो आयत बाइबल की आई वो क्या थी जानते हैं? जो तुमने छोटों में से छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता। ये आपको मैं बिल्कुल 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं। और आज वो कुत्ता मेरे घर में मेरी गाड़ी के नीचे रहता है, और मेरे बेटे ने उसको स्पेशल डाइट पे रखा है। बेहतरीन खाना खिलाया जा रहा है उसको। क्यों? ब्लड लॉस बहुत हुआ पापा। यह है जवानी का आनंद। मैं अपने बड़े बेटे की बात करूं, वो कहीं नहीं जाता। वो सुबह बाइबल पढ़ता है, एक कॉलोनी का बड़ा सा चक्कर लगाता है, अपनी पढ़ाई करता है, कोई दोस्त नहीं उसका। एक दिन मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, क्यों? जवाब आया बहुत अच्छा, शानदार। उसका कोई उत्तर मेरे पास नहीं था। उसने कहा, अब हम और आप एक गाना गाते हैं ना, यीशु है क्या दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को। मुझे कुछ कहना होता है या मेरी कोई दिक्कत होती है, क्योंकि मैं हाईली इंट्रोवर्ट हूं, इसलिए मैं सब कुछ किससे कहता हूं? परमेश्वर से। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसका कोई जवाब बनता भी नहीं था। अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। इसका इंटरप्रिटेशन आज के युवा इतनी भयानक तरीके से करते हैं, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता हूं। बहुत दूर मत जाइए। दिल्ली, बंबई, कोलकाता जाने की आवश्यकता नहीं है। आगरा में भी नाइट आउट क्लब्स बहुत बड़ी तादाद में खुले हैं। बच्चे वहां एक वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि मैं युवाओं के बीच में रहता हूं, बच्चे एक वर्ड यूज करते हैं, हैंग आउट करने जाते हैं वहां। जानते हैं उस हैंग आउट में वो क्या करते हैं? सिगरेट शराब तो बहुत पीछे रह गई कहानी। अब तो वो हुक्कों में ड्रग्स पीते हैं। और यहां लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे, अपनी मनमानी कर। खुदा कह रहा है अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। आज हमारी दृष्टि कहां लगी है? सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को दृष्टि कहां लगवाई है। एक माँ बाप से मैंने पूछा, क्रिश्चियन थे, उनसे मैंने पूछा कि साहब आपका बच्चा, कहते साहब इस उम्र में नहीं करेगा तो कब करेगा? आपकी और मेरी उम्र में करेगा। अरे हमारे टाइम में तो ये सब चीजें नहीं थी, वरना हम तो इससे भी ज्यादा करते। मेरे अंदर से आवाज आई, धन्य है ऐसे माँ बाप जो अपने आप को मसीह कहते हैं। धन्य है। और नतीजा क्या हुआ
कि लोग आज अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल रहे हैं। हर गलत काम को वो जस्टिफाई करते हैं और वो कहते हैं कि साहब ये तो फैशन है इसलिए कर रहे हैं। लेकिन बाइबल में आगे क्या लिखा है वो नहीं पढ़ते वो। बाइबल में लिखा है परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। दैट इज द क्रक्स। इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यह चीज अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखा पा रहे तो एज अ पेरेंट हम फेलियर हैं। क्यों? क्योंकि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। कल ही मेरा एक कजन मुझे फोन करके पूछ रहा था कि अरे भैया बच्चों को थोड़ी छूट दीजिए। मैंने कहा कैसी छूट चाहिए भाई? कहते सर बच्चों को बाहर निकालिए, इधर जाने दीजिए उधर जाने दीजिए। मैंने कहा जब मैंने कोई बंदिश नहीं लगाई, मर्जी जहां मर्जी जाए। हाँ लेकिन मैंने अच्छा बुरा समझा दिया है कि भाई अगर तुम ये करोगे तो उसका फल तुम दोगे, डोंट आस्क मी। कहते आपके बच्चे कभी हैंग आउट की फोटोग्राफ्स नहीं डालते। मैंने कहा वो जाते ही नहीं तो डालेंगे कहां से? क्या सुनने को मिला मुझे? आपका डंडा करारा होगा। मैंने आज तक अपने बच्चों को मारा नहीं, चिताया जरूर है। उन्हें यह बता दिया है कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि यह शिक्षा मुझे अपने पिता से मिली। मेरे पिता एक सीनियर पुलिस अधिकारी थे। उससे पहले वो आर्मी में थे। 65 और 71 की 65-71 की वॉर लड़ी उन्होंने। और जब मैं जवान हुआ तो मैंने अपने आसपास लोगों को पाया कि वो शराब बहुत पीते हैं। लेकिन मुझे कभी ये इच्छा नहीं जगी। क्यों नहीं जगी? मेरे पिताजी ने एक दिन मुझे बुलाकर कहा कि देख बेटा ये शराब है। मेस में ले गए और दिखाया ये शराब है। मैंने जी। पीने की इच्छा है? मैंने बिल्कुल नहीं। कहते अगर पियोगे भी तो एक बात देख लो इस लेवल को। मैंने जी। इट इज इंजूरियस टू हेल्थ, लिखा है स्टैट्यूटरी वार्निंग, इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। बिल्कुल। कहते अगर तुम फिर भी पीते हो तो तुम कहीं ना कहीं शैतान को महिमान्वित करते हो। मैंने कहा साहब कुछ भी हो, मेरे जीवन से शैतान की महिमा कभी नहीं होगी। वही चीज मैंने अपने बच्चों को सिखाई। मैंने कहा बेटा अच्छा या बुरा ये दोनों चीजें समझ लो और उसके बाद जो करते हो बी प्रिपेयर्ड फॉर द रिजल्ट, क्योंकि परमेश्वर इसका न्याय करेगा। मैं धन्यवाद करता हूं कि 21 वर्ष की अवस्था तक न मेरे बच्चे ने कभी मुझसे ये कहा कि मैं नाइट आउट जा रहा हूं, न मेरे बच्चे ने मुझे ये कहा कि साहब मैं बाहर जाके फिल्म देखा हूं। कभी नहीं कहा। वो तो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान करता और दिन रात प्रसन्न रहता है। कई लोग मेरे बच्चे को कहते हैं कि साहब इंट्रोवर्ट है, साहब कैसा चलेगा इसका जीवन। एक साहब जब बहुत ज्यादा मेरे पीछे पड़े तो मैंने कहा बाइबल में क्या लिखा जानते हैं? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि वो ज्ञानवानों को लज्जित करें। मेरा बेटा बोलता नहीं है, बहुत कम बोलता है, लेकिन परमेश्वर का जब समय आएगा उसके जीवन में तो परमेश्वर उससे महिमान्वित करेगा। मैं नहीं कर सकता। आज भी हम डिस्कस कर रहे थे एज अ पेरेंट मेरे बेटे के साथ। तो मैंने कहा बेटा क्या करना चाहते हो? उसने कहा कि ये करूंगा वो करूंगा। मैंने कहा एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैं तुम्हारे लिए कोई सिफारिश नहीं करने जाऊंगा, क्योंकि मेरे पिताजी ने भी मेरी कोई सिफारिश नहीं की थी, दो ही वॉज इन अ ब्यूरोक्रेसी। मैं कोई सिफारिश नहीं करूंगा, लेकिन मैं सिफारिश जहां करूंगा वो होगा परमेश्वर का दरबार, उससे मांगूंगा।
बाइबल में लिखा है जब उससे मांगते हैं तो वो बिना उलाहना दिए उदारता से देता है। यकीन करेंगे कि 28 साल पहले जब मैंने नौकरी शुरू की थी, दो इट वॉज अ टेम्पररी जॉब, मुझे 1000 रुपए मिलते थे। और जब मैंने पहली बार वो 1000 रुपए परमेश्वर की वेदी पर डाले तो मैंने परमेश्वर से क्या कहा? मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु इसका 100 गुना मैं हर साल देने वाला हूं। 100 गुना, 1-2 गुना नहीं, 100 गुना देना परमेश्वर मुझे, तुझे। मैं आपको धन्यवाद के साथ कहता हूं कि परमेश्वर ने आज वो मौका दिया है कि मैं उसका 100 गुना तक दे सकता हूं, उससे ज्यादा देता हूं। क्यों? परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता। आपके पास देखने की आंखें होनी चाहिए कि परमेश्वर आपको किस तरह से महिमान्वित करता है गैर मसीहों के बीच में। लिखा है, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। आज एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, क्या कहता है? हिंदुस्तान में हर 5 में से 1 व्यक्ति किससे दुखी है? डिप्रेशन से। मन में खेद और अपनी देह से दुख। आप जब कोई पाप कर लेते हैं तो आपकी कॉन्शियस आपको प्रिक करती है कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। वही आपका आत्मा है। आपकी कॉन्शियस आपकी आत्मा है जब आपको बताती है कि आपने अपने देह से जो किया है वो सही नहीं है। इसीलिए लिखता है समुपदेशक का लेखक, लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। अगर आप अपने लड़कपन और जवानी को सही रूप से इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो व्यर्थ है आपके लिए। आप परमेश्वर को क्या कर रहे हो? शर्मिंदा कर रहे हो। ऐसा नहीं कि लोग आपको वॉच नहीं कर रहे। हमारे यहां करेक्शंस चल रहे हैं और कई बेचारे जो प्रोफेसर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, वो आए हुए हैं, कॉपी जांच रहे हैं। मुझे समय नहीं मिल पाता, कभी कभी जाता हूं। कल मैं गया कॉपी जांचने के लिए तो एक यंग लड़के ने आके मेरे पैर छुए। मैंने बताइए, बोला सर हम इलाहाबाद से हैं। मैंने बिल्कुल, मैं जानता हूं आपको। कहते हमारा तबीयत खराब हुआ तो हम होम्योपैथिक डॉक्टर के पास गए, उससे हमने दवा लिया। तो उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं? हमने कहा साहब हम तो इलाहाबाद से आए हैं, कॉपी जांच रहे हैं। तो उसने कहा कौन से सब्जेक्ट की? तो उसने कहा साहब हिस्ट्री में है। तो उसने कहा आप एक सर से जरूर मिले होंगे वहां। और उसने मेरा नाम लिया। कहता सर उसके बाद हमने कहा हम जानते हैं। तो उसने उसके बाद जो पैसे वो ले रहा था उसे आधे कर दिए। उसने कहा अगर आप जानते हैं तो उन्होंने मुझे पढ़ाया है। ये है आपकी वर्थ, ये है आपका परमेश्वर के प्रति समर्पण। क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। अगर आप जीवन में इस समय में जब आपके पास शक्ति भरपूर होती है, ऊर्जा भरपूर होती है, कुछ भी आप कर सकते हो, अगर उसको चैनलाइज करके परमेश्वर के लिए यूज करो तो आप, मैं कहना चाहता हूं, स्काई इज द लिमिट। हम नहीं करते, और हम करते इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे मां बाप ने हमें शिक्षा नहीं दी। मेरे पिताजी कितने भी बिजी हों, लेकिन रात को वो 1 घंटा किसी ना किसी रूप में आकर हमसे डिस्कस करते थे रिगार्डिंग बाइबल। ऐसा नहीं था कि मेरे पिताजी कोई बहुत ही चलते फिरते इंसान थे। 19 मेडल अपने वर्दी पर लगाते थे। 19, 1-2 नहीं, 19 ही वॉज अ हाईली डेकोरेटिव ऑफिसर्स। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उनसे मैंने सीखी वो था परमेश्वर को सर्व प्रमुख रखते हुए अपने जीवन में आप आनंद की भरपूरी को प्राप्त करो। एक चीज जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई वो मैं कभी नहीं भूलता।
उन्होंने मुझे बताया कि अपने रूट्स को कभी मत भूलो। तुम एक प्रशासनिक अधिकारी के पुत्र तो हो, लेकिन तुम एक गरीब पासबान के पोते हो, ये ध्यान रखना। और ये चीज मैं हर जगह कोट करता हूं कि हमारे परिवार की नींव एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में पड़ी जो अमीर नहीं था। गैर धर्म से आके उसने परमेश्वर की सेवा को चुना और परमेश्वर ने हाँ और आमीन के साथ उसे आशीष दी। और वो आशीष आज तीसरी पीढ़ी में मैं और मेरा परिवार उठा रहे हैं। परमेश्वर की जीवित गवाही। बाइबल कोई पढ़ने लायक पुस्तक नहीं है कि आपने पढ़ा और सो गए उसके ऊपर। नहीं, महसूस कीजिए उसको अपने जीवन से। लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद कर। है टाइम ही कहां है हमारे पास? दोस्त मित्र ये वो फलाना ठिकाना, कहां है परमेश्वर की आवाज सुनने का समय आज के युवा को? लेकिन जो सुन रहे हैं वो निश्चय आशीष पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर सारी उंगलियां एक सी है, नहीं, जो सुन रहे हैं वो आशीष पा रहे हैं। परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। बाइबल ने कहा कि अगर तुम मुझसे मांगोगे तो देखो मैं तुम्हें देता हूं कि नहीं देता। आप यकीन करेंगे, लोगों ने मुझे कहा कि साहब नौकरी करने में तो रिश्वत लगती है, ये है वो है। मैंने अपने पिताजी से एक दिन डिस्कस किया कि साहब क्या रिश्वत लगती है? कहते हैं लगती होगी। पंजाबी में कहावत है, जिद्दी गली जाना नहीं उधर रास्ता क्यों पूछना, कि जिस रास्ते चलना नहीं है उसका रास्ता क्यों पूछना। कहते यार मगन हो, परमेश्वर से मांगो, जहां तुम्हें पहुंचना होगा परमेश्वर लेकर जाएगा। और अगर अपनी उससे गए, अपनी जुगाड़ से अगर तुम गए तो सारी जिंदगी दुखी रहोगे। यकीन जानिए, मैंने कई इंटरव्यूज दिए जहां लोगों ने मुझे कहा कि अरे तुम्हारे पिताजी तो डीआईजी है, पैसों की क्या कमी। बस ये सोचो कि तुमने 2-3 लाख रुपए कहीं खो दिए। मैंने कहा मैं क्यों सोचूं, मैं तो 10 रुपए ना खोऊं कभी। कहते फिर नहीं मिलती तुम्हें नौकरी। ना मिले, परमेश्वर है, जहां देगा, जब समय आएगा देगा। और परमेश्वर को भाया ये चीज। और परमेश्वर ने, अगर मैं अपने हिसाब से चुनता या कमीशन के हिसाब से, उत्तर प्रदेश की कमीशन के हिसाब से मैं नौकरी पकड़ता तो मैं किसी छोटे सड़े हुए कॉलेज में अपने जीवन को गुजार रहा होता। परमेश्वर को भाया। परमेश्वर ने कहा कि मैं देता हूं, और जब मैं देता हूं तो उसमें दुख मिलाकर नहीं देता। आई वॉज कॉल्ड फॉर इंटरव्यू इन सेंट जॉन्स एंड आई वॉज सिलेक्टेड। यकीन जानिए, मैं आगरा पहली बार आया था सेंट जॉन्स में इंटरव्यू देने। लोगों ने मुझसे पूछा जुगाड़ है तुम्हारी? मैंने कहा नहीं साहब, मैं तो जानता ही नहीं किसी को वहां है, तो फिर क्या करने जा रहा हूं? मैंने कहा साहब पता नहीं, इंटरव्यू देंगे, हो जाएगा, देखिए ईश्वर करेगा। 5 पैसे खर्च नहीं किए मैंने। आज मैं एक सीनियर प्रोफेसर हूं सेंट जॉन्स में। यह है परमेश्वर की महिमा। अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद रख। और लिखा है कि इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन नहीं लगता। ऐसा नहीं कि जीवन में विपत्ति और परेशानी नहीं आएगी, आएगी। लेकिन कब आप कहोगे कि मेरा मन नहीं लगता? जब परमेश्वर आपके साथ नहीं होगा। परमेश्वर आपके साथ होगा तो एक बहुत बड़ी बात बाइबल में लिखी है, जो मैं आपको कहना चाहता हूं, वो क्या है? वो तेरी सामर्थ को बढ़ा देगा, जिससे कि तू उस विपत्ति का सामना कर सके। आज परमेश्वर अगर आपके ओर है तो आपका विरोधी नहीं हो सकता कोई भी। ये मैं फिर अपने अनुभव से कह रहा हूं। मेरे पिताजी की किडनी फेल हुई 2014 के एंड में, और 2017 तक मैं उनके साथ रहा। बहुत उतार चढ़ाव है, लगभग 12 से 15 बार हम आईसीयू गए, बहुत पैसे खर्च हुए, लेकिन प्रभु ने हमेशा संभाले रखा।
यकीन जानेंगे, मैंने एक दिन छुट्टी नहीं ली। लोगों ने मुझे कहा अरे ले लो ले लो ले लो, नहीं। मैंने अपने बच्चों को भी पढ़ाया, मैंने अपने माँ बाप की सेवा भी की और मैंने सब कुछ किया, क्योंकि प्रभु ने मेरी सामर्थ्य को बढ़ा दिया था। मैंने आपसे फिर कहा कि बाइबल पढ़े जाने वाली किताब नहीं है, महसूस करने वाली है। मांगी तो परमेश्वर से। जब मेरा विवाह हुआ तो मैं टेम्पररी नौकरी पर था, और जब पता चला कि मेरे साहबजादे आ सकते हैं तो मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु क्या फायदा जीवन का मेरा। मैं 4 फर्स्ट क्लासेस रखता हूं, यूनिवर्सिटी का टॉपर हूं, लेकिन उसके बावजूद अगर मेरे पास नौकरी नहीं तो प्रभु मैं क्या कहूंगा उस बच्चे से कि पढ़ने लिखने का क्या फायदा है। प्रभु ने हाँ और आमीन के साथ इस चीज को स्वीकारा। बाइबल में लिखा है वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। बहुत बड़ी गवाही है मेरी। शादी के दौरान, फरवरी में मेरा विवाह हुआ 19 फरवरी को 2000 में। शादी के दौरान मैं कच्ची नौकरी पर था, लेकिन जब 19 फरवरी 2001 आई तो मैं परमानेंट नौकरी पर था। ये परमेश्वर की आशीष है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा परमेश्वर या प्रभु लोगों से क्या कहता है। लोग कहते ना साहब होता नहीं ऐसा, मेरे साथ हुआ। लोग कहते ना कि साहब पैसे लगते हैं, नहीं लगते, क्योंकि जब परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता। लिखा है विपत्ति के दिन और वर्ष आए जिसमें तू कहे मेरा मन इनमें नहीं लगता। कब नहीं लगेगा? जब आप परमेश्वर के साथ नहीं होंगे। और लिखा है इससे पहले कि सूर्य और प्रकाश और चंद्रमा और तारागण अंधेरे हो जाएं और वर्षा होने के बाद बादल फिर गिराएं। क्या लिखा है? वर्षा होने के बाद बादल फिर गिराएं। यानी आप इतनी ज्यादा परेशानियों में हो कि आपका मन किसी चीज में ना लगे। कब लगेगा? जब परमेश्वर आपके आगे चलेगा। भजन संहिता में लिखा संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, है ना। लेकिन हमने कभी मांगा ही नहीं उसको, हमने कोई बात ही नहीं की ऐसी। हम तो खुश होते रहते हैं। बाइबल में लिखा तो अपनी ताकत और कुव्वत पर भरोसा नहीं करना, उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। एक नॉन क्रिश्चियन टीचर ने आकर मुझे गवाही दी, और गवाही बड़ी मजेदार थी। उसने कहा साहब साइमन स्टैनली आपके कौन होते हैं? कॉलेज बहुत बड़ा है, वो कॉमर्स फैकल्टी के थे। मैंने कहा मेरे सुपुत्र। तो कहते सर बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा क्या? कि सर मैं उसके कमरे में इन्विजिलेट कर रहा था, उसको पेपर मिला और सब लोगों ने करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने पेपर को उल्टा करके हाथ रख के उस पर प्रार्थना की, और उसके बाद उसने पेपर पलटा। मैं मुस्कुराया और मैंने कहा जब वो फर्स्ट क्लास में था और उसने आकर मुझे एक दिन कहा कि मेरी क्लास में बच्चे जब टीचर इधर उधर हो जाती तो पूछते हैं और अपना पेपर सॉल्व कर लेते हैं, क्या मैं भी पूछूं? नहीं। बाइबल की एक आयत मैंने उसको कोट की, वो आज भी उसको कोट करता है। मैंने उसे कहा बेटा चौड़ा है वो रास्ता जो विनाश की ओर ले जाता है, सकरा है वो मार्ग जो अनंत जीवन की तरफ ले जाता है। तुम रादर फेल हो जाओ तो मुझे खुशी होगी, लेकिन तुम ऐसा काम कभी मत करना जिससे मुझे, परिवार को तकलीफ हो। बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिस पर उसे चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। उस गैर मसीह टीचर ने मुझसे पूछा कि सर क्या करता है वो? मैंने कहा मैंने शुरू से कहा कि भाई पेपर कैसा होगा क्या पता,
लेकिन परमेश्वर को साथ लेने के बाद जब आप पेपर खोलोगे तो पता नहीं कैसे क्या क्या करवा दे परमेश्वर आपको। एक और चीज जो मेरे पिताजी मुझे कोट करते थे वो है नीति वचन 21 में एक पद है, युद्ध के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है लेकिन विजय परमेश्वर की ओर से मिलती है। आप कितनी तैयारी कर लो, क्योंकि बेसिकली हम लोग पंजाब से हैं, मेरे पिताजी हम मजाक में कहते थे और तू कितनी तैयारी कर ले, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले तेरे पेट में दर्द होने लग जाए तो तू क्या पढ़ लेगा, तू क्या लिख आएगा वहां पे जाके, कुछ भी नहीं, डाइवर्ट हो जाएगा तू। हाँ जी, कहते विजय परमेश्वर की ओर से है। नीति वचन में लिखा है तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मैं फिर लेके आ रहा हूं आपको, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। किसके साथ? परमेश्वर के साथ। हम नहीं सिखा पाए अपने बच्चों को। एक साहब ने मुझे आकर कहा, क्योंकि मेरे कई स्टूडेंट आईएएस भी हैं, एक स्टूडेंट ने मुझे आकर कहा कि सर पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं, वो सीनियर आईएएस ऑफिसर थे। मैंने हाँ जी। तो उन्होंने कहा कि साहब ऐसा है, मेरे पास तो टाइम नहीं होता बच्चों के लिए, लेकिन मैं उनकी हर डिमांड पूरी करता हूं। वेरी गुड। वो 100 रुपए मांगते हैं, मैं 500 रुपए देता हूं। बहुत अच्छा। और ऐसी 2-4 उन्होंने ऊंची ऊंची बातें करी। तो मैंने कहा सर 1 मिनट रुकिए, हमेशा तो आप नौकरी में रहेंगे नहीं? बोले हाँ, रिटायर होऊंगा। और मैंने कहा हो सकता है कि भाई ये भी किसी अच्छे पद पर जाए, आपके सुपुत्र है, लेकिन ध्यान रखिएगा, आज आप इसको टाइम नहीं दे रहे हैं, कल ये आपको टाइम नहीं देगा। आपने अगर इसको 100 के 500 दिए तो ये आपको 5000 रुपए देगा जब आपको इसकी जरूरत होगी। एक सीनियर आईएएस अफसर था, कहता मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद उसके बेटे ने मुझे आकर गवाही दी कि सब पापा को आपने कैसा क्या कहा कि वो चेंज हो गए। वो कम से कम 2-3 घंटे हमारे साथ गुजारते हैं और पूरे दिन का ब्यौरा लेते हैं, चीजें करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने बच्चों को समय देंगे तो आपके बच्चे भी आपको समय देंगे, वाइसा वर्सा। अगर आप विनाश की खेती करेंगे तो विनाश की कटनी ही काटेंगे आप। और लिखा है बादल फिर घिराए, दुखों का आना अवश्य, विपत्तियां भी पड़ती, धर्मी पर विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन वो कभी नाश नहीं होता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ खड़ा है। भजनकार कहता है धर्मी 100 बार भी गिरे तो भी परमेश्वर उसे उठा खड़ा करता है। यहां लिखा है कि बादल आए झुक जाए तो क्या होगा? उस समय घर के पहरुए कांपेंगे। होता है ऐसा, जब विपत्तियां आती हैं तो हमारा पूरा सेटअप हिल जाता है, घर के पहरुए कांपेंगे और बलवान झुक जाएंगे। फिर हमारी जो ताकत होती है ना, शक्ति होती है, वो आधी रह जाती, क्योंकि प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती भाई। पैरुए कांपेंगे, बलवान झुक जाएंगे। पीसा नारियां थोड़ी होने के कारण काम छोड़ देंगे, लोग छोड़ के भाग जाते हैं आपको। जिन पर आप बहुत भरोसा रखते हैं कि हा यही है वो जो मुझे संभालेगा, वही सबसे पहले छोड़ के जाता आपको। बाइबल क्या कहती? धिक्कार उस व्यक्ति पर जिसका भरोसा मनुष्य पर। लेकिन उसके बावजूद भी हमारा भरोसा मनुष्य पर ही रहता। परमेश्वर को हम आजमाते नहीं, कभी चेक भी नहीं करते। लिखा है झरोकों से देखने वाली अंधी हो जाएंगी। आज हम मदद की उम्मीद रखते हैं जब हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन कोई मदद को नहीं आता। सुख में हर आदमी आपके साथ रहेगा, लेकिन दुख आते ही दुनिया फुर्र से भाग जाएगी आपके साथ। मेरे बेटे ने यही कहा था ना मुझसे, मैं फिर आपको रिमाइंड कर रहा हूं, ये
दुख और बोझ उठाता है। बरकतें हैं वही पाता उसके पास जो जाता है। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया उस लड़के को, क्योंकि दुख और बोझ तो परमेश्वर ही उठाएगा आपका, और जो उसके पास जाएगा वही परमेश्वर की आशीषों को पाएगा। मैं कोई जवाब नहीं दे पाया उस लड़के को, अपने बेटे को कोई जवाब नहीं दे पाया, क्योंकि उसने मुझे उत्तर इतना भयंकर दिया था, कुछ नहीं कह पाया मैं उसे। मैं तो उसे समझा रहा था दोस्त होने चाहिए, 2 4 5 दोस्त होने चाहिए। उसने कहा फायदा क्या, आपका दोस्त आपको कुएं में गिरा जाए, क्या फायदा? आपका दोस्त आपको दारू पिला दे आउट ऑफ प्रेशर, क्या फायदा? सारी मेहनत पानी में गई। यीशु है क्या दोस्त प्यारा? कोई जवाब नहीं था मेरे पास। और वो कहता है कि सड़क की ओर से किवाड़ बंद होंगे। ये तो हम आप महसूस कर चुके हैं, सड़क की ओर से किवाड़ बंद होंगे। कोरोना ने महसूस कर दिया है, करा दिया आपको और मुझे महसूस कि सड़क की ओर से किवाड़ बंद होंगे। कोई नहीं मिल पाया किसी से, लोग घरों में मर गए बेचारे। क्यों? क्योंकि हमारा भरोसा इंसान पे था। ऐसा नहीं मुझे कोरोना नहीं हुआ। और मजेदार बात यह है कि मेरे पूरे परिवार को हुआ, लेकिन हमें कोई डॉक्टर नहीं मिला। बाइबल में लिखा माई हेल्प कम्स फ्रॉम अबव। इस आयत को हमने अपने जीवन में पूरे होते हुए देखा। हमारी एक पुरानी प्रोफेसर ने, जो हमसे रेगुलर कभी बात नहीं करती, उन्होंने हमसे पूछा कैसे हो। अचानक से फोन आया, उन दिनों हम सारे बीमार थे। मैंने कहा मैडम बहुत बुरा हाल है, सांस भी ठीक से नहीं आती, ये है वो है। तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा दिल्ली में डॉक्टर है, मेरा दामाद दिल्ली में डॉक्टर है, मैं तुम्हें बताती हूँ। व्हाट्सएप पे उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन भेजा, उससे दवाइयाँ लाई और परमेश्वर का नाम लेकर खाया, हफ्ते भर में चंगे हो गए। माई हेल्प कम्स फ्रॉम गॉड। और वो कहते हैं किवाड़ बंद होंगे, चक्की पीसने का शब्द धीमा होगा। ये सब हम महसूस कर चुके हैं कोरोना में। और लिखा है चिड़िया बोलते ही एक उठ जाएगा। कोरोना में हमने मौतें भी खूब देखी हैं, दबा के गाने वालियों का शब्द धीमा हो जाएगा। उदासी में चीजें चेंज हो जाएंगी, और फिर जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। ऊंचा कौन? परमेश्वर। आज बुरा मत मानिएगा, हम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। जब कोई दुख आता है तो हम उससे डर के मारे पर प्रार्थना करने लगते हैं, प्रभु बचा ले। आज हम भय खाते हैं जब हम परेशानी में होते हैं। प्रेम आउट ऑफ लव हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रहे होते, हम भय की वजह से प्रार्थना करते, प्रभु हमारा अनिष्ट ना हो। यह लिखा है जो ऊंचा हो उससे भय खाया जाएगा। मार्ग में डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी। कोरोना में अगर आप न्यूज देखते तो आपका तो ब्लड प्रेशर वैसे ही ऊपर हो जाता। कितने लोग मरे पड़े, लाशों को उठाने वाला कोई नहीं। मार्ग में डरावनी वस्तुएं। आज अमेरिका का एक वीडियो मैंने देखा, वायरल हुआ बड़ी तेजी से। उसमें उन्होंने कहा कि साहब जो चर्चेस खाली हैं वो टेंपल में कन्वर्ट हो गए। और उस वीडियो को देखने के बाद मुझे बहुत दुख इस बात का हुआ कि जो परमेश्वर के लोग थे, जिन्हें परमेश्वर ने चुनकर बुलाया था, वो भी उस मुहिम में शामिल है। शैतान तुम्हें भरमा लेगा। आज शैतान बड़ी तरीके से, बहुत अच्छी तरह से आपको और मुझे भरमा रहा है, और हम उसके भरमावे में आकर सच्चे परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को छोड़कर शैतान की उपासना कर रहे हैं। एंटी क्राइस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है ये चलन। लिखा है बादाम का पेड़ फूलेगा, डरावनी वस्तुएं मानी जाएंगी और टिड्डी भी भारी लगेगी। आज शैतान तरह तरह की डरावनी चीजें देखकर हमें डरा रहा है, भरमा रहा है। एक बात याद रखिएगा,
यदि परमेश्वर आपकी ओर है तो आपका विरोधी कोई नहीं हो सकता, चाहे टिड्डी हो, चाहे बादाम का पेड़ हो, चाहे भूख बढ़ाने वाला फल हो, कुछ भी हो। इफ गॉड इज विथ यू, नो वन इज अगेंस्ट यू। कोई चीज काम नहीं आएगी सिवाय खुदा के। मणिपुर को आप देख रहे हैं, मणिपुर का एक वीडियो मुझे आया, लोगों ने सड़कों पर परमेश्वर की प्रस्तुति की। दुखों का अनावश्य है। धन्य वे हैं जो उस दुख में स्थिर रहकर परमेश्वर को पुकारते हैं। आज हम स्थिर नहीं है, बुरा मत मानिएगा, आज हम स्थिर नहीं है। आज हमारी स्थिति बकरी जैसी है। भेड़ हमेशा सीधा चलती, बकरी हमेशा दाहिने बाएं, इधर उधर, इधर भी मुंह मारती, उधर भी मुंह मारती, और हमारी स्थिति बकरी जैसी हो गई। भेड़े चरवाहे का शब्द सुनती, बकरी को तो हाँक के ले जाना पड़ता है, वो किसी का शब्द नहीं सुनती। आज हम किसी का शब्द नहीं सुन रहे। आज हमारे मन में जो आ रहा वो कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है। आपने जो भी किया उसका रिफ्लेक्शन आपके बच्चों पर दिखता है। बच्चे भी वही कर रहे हैं। तो लिखा है, मनुष्य अपने सदा के घर को जाएगा और रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे। जाना तो सबको है। मनुष्य अपने सदा के घर जाएगा। क्यों लिखा है कि रोने पीटने वाले सड़क सड़क फिरेंगे? कौन लोग रोएंगे? जिनके पास परमेश्वर की जीवित आशा नहीं है। कभी भी आप फ्यूनरल में देखें, क्रिश्चियन फ्यूनरल में हमेशा क्या कहता है, हम इस शरीर को बोते हैं। क्यों? क्योंकि हम न्याय के दिन में उसको यहां से उठते हुए देखेंगे। वी हैव अ डिवाइन होप, जो कि और किसी धर्म में नहीं है। उन्होंने तो कहा कि साहब ये तो गया, हमें फिर मिलने की आशा परमेश्वर ने दी है। लिखा है, उस समय चांदी का तार टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा फूटेगा। जो भी आप वैल्यूएबल्स हैं, जिसको आप कहते हो वाह साहब वाह वाह वाह, इस पे मेरा भरोसा है, ये मेरा पैसा है, इस पे भी ये चीज होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। कोरोना में हमारे एक सर जो बहुत अमीर थे, जिनका घर ही कम से कम होगा, बहुत आलीशान घर था उनका, उनको कोरोना हुआ और उन्होंने एक बड़े शानदार हॉस्पिटल में बेड लिया और वो उसमें भर्ती हो गए, आउट ऑफ द होप कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 21 दिन संघर्ष करने के बाद ही डाइड। और हॉस्पिटल वालों ने बहुत अच्छी तरह से चांदी काटी और करीबन 11 लाख रुपए उनका खर्च हुआ, फिर भी नहीं बच पाए। इसलिए लिखा है, चांदी का तार 2 टुकड़े हो जाएगा और सोने का कटोरा टूटेगा और सोते के पास घड़ा फूटेगा। घड़ा फूटना का मतलब क्या है? खत्म हो जाएंगे आप। घड़े में क्या होता है? जल। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुझे क्या दूंगा? जीवन का जल। घड़ा फूटने का मतलब है कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास, खत्म। और कुंड के पास रहट टूट जाएगा। रहट का मतलब आप समझते हैं? वो चीज जिससे कुएं में से पानी निकाला जाता है। आपके वो मीन्स भी खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब ये परमेश्वर का वचन भी आपके पास से चला जाएगा। जीवन के जल का सोता, ये जीवित वचन, ये भी आपके पास से चला जाएगा। लिखा है ना, रहट के कुंड के पास रहट टूट जाएगा, खत्म। तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी। क्यों लिखा ज्यों की त्यों? जानते हैं? ज्यों की त्यों मिट्टी में मिलने का अर्थ जानते हैं आप? ज्यों की त्यों मिट्टी में मिलने का अर्थ है कि जैसे आप आए थे वैसे ही चले जाएंगे, नो चेंज। आपने इस पूरे जीवन में जो परमेश्वर ने आपको लाइफ स्पैन दिया था 70-80 वर्ष का, आपने कुछ सीखा ही नहीं। आप कोरे आए थे, कोरे चले गए, ज्यों की त्यों।
आज परमेश्वर ने आपको बहुत बड़ा वरदान दिया है जीवन का, क्या कर रहे हैं हम उसके साथ? दुर्भाग्य से वी आर आंसरेबल टू गॉड, वी आर नॉट आंसरेबल टू एनीवन, वी आर आंसरेबल टू गॉड फॉर व्हाट वी हैव डन टुडे और व्हाट वी आर डूइंग। हम जो कर रहे हैं और जो हम कर चुके उसका जवाब हमें परमेश्वर को देना है भाई। जो विनाश बोता है वो विनाश की कटनी खाता है। बाइबल में लिखा है धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, मनुष्य जैसा बोता वैसा ही काटेगा। ज्यों की त्यों। और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने उसे दिया है लौट जाएगी। गॉड विल रिसीव द स्पिरिट, क्योंकि स्पिरिट परमेश्वर की ओर से आती है हमारे पास, परमेश्वर पास चली जाएगी। उपदेशक कहता है सब व्यर्थ व्यर्थ व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ। एक नॉर्मल आदमी के लिए सब कुछ व्यर्थ। मैंने अपने जीवन में पहली बार एक ऐसे व्यक्ति के साथ एक्सपेरिमेंट किया था जिसके पिता पुलिस में इंस्पेक्टर जनरल थे, आईजी, और लड़की में डेवलप हो गई थी सुसाइडल टेंडेंसीज। उसके पास हमेशा एक बंदा रहता था कि वो सुसाइड ना कर ले। प्रॉब्लम क्या था? शी वांटेड टू बी एन आईएएस ऑफिसर और 3 बार आईएएस मेंस लिखने के बाद इंटरव्यू से रिजेक्ट हो गई। मैं उन दिनों एमए कर रहा था, दिल्ली में पिताजी पोस्टेड थे, उनसे मिला मैं। उनके तो पापा, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि अंकल से मिल ले बेटा, वो थोड़े परेशान है। समाज सेवा का भूत बचपन से सवार था। मैं उनसे मिला, मैं अंकल क्या हो गया? मुझे क्या मालूम कि क्या हो गया। मैंने जैसे ही उनसे कहा वो रोने लगे। वर्दी में रोता हुआ कोई आदमी मुझे बहुत बुरा लगता था। मैंने बोला अंकल आप तो इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस कर चुके हैं, ये वो कर चुके हैं, लेकिन आप रो रहे? कहते जा घर चला जा। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने कभी भी स्टाफ कार यूज करने के लिए हमें नहीं दी। उनकी गाड़ी थी, फ्लैग कार होती थी, कभी हमने यूज नहीं की। लेकिन हम उस दिन बड़े मजे से हम आईजी साहब की गाड़ी में बाकायदा सामने एस्कॉर्ट के साथ मजे से उनके घर गए। घर जाके देखा तो स्थिति बहुत खराब थी, बहुत ही बुरी। आंटी ने कहा जा अपनी बहन को देख ले। और तू जब मैं उनसे मिला तो मैं डर गया, बिखरे बाल, बुरे हाल। क्या हुआ? आधा घंटा गले रख के मुझसे रोई और उन्होंने कहा कि सब बर्बाद हो गया। मैंने कहा है क्यों? कहने लगी मैं 3री बार भी रिजेक्ट हो गई। तो मैंने कहा क्या हो गया? जिंदगी में और भी कुछ कर सकते हैं। कहते और कुछ बचा ही नहीं। यकीन कीजिए मेरी पूरी गर्मी की छुट्टियां उनके साथ ही गुजरी और मैंने उनको उस पूरी गर्मी की छुट्टियों में यकीन दिलाया कि कुछ अच्छा कर सकती हो तुम। आईएएस सारे आदमी बन के थोड़ी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। मैंने उनके साथ मेहनत करी, जबकि मेरा कोई मतलब नहीं था, लेकिन मैंने उनके साथ मेहनत की कि बाइबल में लिखा है कि अगर कोई तुझे एक कोस्ट ले जाए दूसरे कोस्ट तक चला जाए उसके साथ। मैंने उसके साथ मेहनत की एंड द गर्ल क्रैक्ड आईआईएम अहमदाबाद, और अहमदाबाद से उन्होंने एमबीए किया। आज वो अमेरिका के अटलांटा में वाइस प्रेसिडेंट हैं कोका कोला की। सैलरी की बात अगर मैं करूं तो उन दिनों जबकि बात मैं ये कर रहा हूँ 97-98 की, तो मेरे फादर की सैलरी 25,000 थी और अंकल की सैलरी सिर्फ 32 या 33,000 होगी। आज उस लड़की की सैलरी है करीबन महीने की सैलरी बता रहा हूँ, करीबन 40 से 60 लाख रुपए। जब वो अमेरिका गई तो मैं उसको छोड़ने गया और उसने गले लगकर मुझसे कहा तू नहीं होता तो मैं भी नहीं होती। तो मैंने कहा उम्मीद रखो। और ये चीज मैंने किससे सीखी जानते हैं? ये चीज मैंने सीखी इससे। ये मेरी जीवित आशा है, आपकी भी होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में बाइबल को सिर्फ पढ़े नहीं,
महसूस करें। बाइबल का लिखा हुआ एक एक वचन आपके जीवन में पूरा हो, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूं। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम अच्छी चीजों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हम इस योग्य नहीं थे प्रभु कि आज के दिन को देखते भी, लेकिन आपने दिखाया प्रभु, आपने मदद की, आपने अपने वचन को दिया। मैं धन्यवाद करता हूं कि 6:30 बजे आपने इस वचन को दिया। 7 बजे मुझे बोलना था, मेरे पास कोई तैयारी नहीं थी प्रभु, लेकिन आपके आत्मा ने इस सेशन को पूरी तरह से टेक ओवर करके अपने लोगों तक जो संदेश पहुंचाया, होने दे प्रभु कि वो संदेश उनके जीवनों में गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह इस्तेमाल हो और अपने जीवन से, अपने समय से, अपने द्वारा वो कई लोगों के लिए आशीष का कारण ठहर सके। एक बार फिर से भाई अनुपम और शबनम भाभी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। वो एक ऐसे काम में व्यस्त है जिससे कई लोग आपके खत्ते में आएंगे, उसकी आशीष से उनका परिवार अछूता ना रहे प्रभु। इस विश्वास के साथ हम सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह की।